प्रेमी बंधुओं सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार नमोकार मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। नमोकार मंत्र का हमें किस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए अपनी आत्मा का ध्यान करना है। पिछले वीडियो में मैंने पिंडस्थ ध्यान के बारे में बताया था और पिंडस्थ ध्यान की 5 धारणाओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको पदस्थ ध्यान के बारे में बताऊँगा। आपसे मैं आशा करता हूँ कि सभी को मेरा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जन जन तक इसको पहुंचावें ताकि प्रत्येक प्राणी इसको ग्रहण कर सके और अपने आप को मोक्ष मार्ग के रास्ते में आगे बढ़ा सके। आज मैं आपको पदस्थ ध्यान के बारे में बताता हूँ। स्वर व्यंजन आदि से सहित मंत्र पदों का चिंतन मनन करते हुए अनंत आदिक परमेष्टि प्रभु के स्वरूप एवं आत्मा का चिंतन करना पदस्थ ध्यान है। अर्थात मंत्र पदों को स्थित होना, मंत्र पदों में स्थित होना, मंत्र पदों में त्रियोग को स्थिर करना, ध्यान लगाना पदस्थ ध्यान कहलाता है। उसी सिंहासन पर जो कल बताया था धारणा वाला, वहाँ क्षीर सागर के बीच में जो बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है। उस कमल में चंद्रमा के समान सिंहासन है और उस पर हमारा आत्मा है। उसका पदस्थ ध्यान करके हमने आत्मा को शुद्ध किया था। आज हम पदस्थ ध्यान में उसको कैसे करेंगे। उसी सिंहासन पर स्थित अपने मन में ऐसा चिंतन करें कि मेरी नाभि में 16 पंखुड़ी वाला एक अतिशयवान कमल है। उस कमल की एक एक पंखुड़ी पर एक एक स्वर दैदीप्यमान हो रहा है। उनकी संख्या का क्रम इस प्रकार से है। अ आ इ ई उ री री लिरी लिरी ए ऐ ओ औ अंग आहा। प्रत्येक कमल की एक एक पंखुड़ी पर ये अक्षर स्वर लिखे हुए हैं। तदंतर अपने हृदय में 24 पंखुड़ी वाला एक कमल का चिंतन करें। उस कमल के मध्य में चंद्रकांत मणि के समान कणिका का चिंतन करते हुए 5 वर्गों में एक एक अक्षर का एक एक पत्र पर व कणिका पर चिंतन करें। अक्षरों की संख्या क्रम इस प्रकार से है। अब जो हमने 24 पंखुड़ी वाला कमल चिंतन किया, उसमें एक एक अक्षर का इस प्रकार से क्रम से चिंतन करना है। क ख ग गण च छ ज झ त ठ द ध न त थ द ध न प फ ब भ म। इसके पश्चात अपने मुख में एक सुंदर 8 पंखुड़ी वाली कमल का चिंतन करें और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा देते हुए य र ल व श श श है इन सभी व्यंजनों का चिंतन करें। यह वर्णमालिका अनादिकालीन है। इसका मनन और चिंतन करने से ज्ञानी श्रुति ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मातृका के ध्यान से क्षय रोग, अरुचिपना, अग्निमंदिका, कुष्ठ, उदर रोग, कांस तथा श्वास आदि रोग समूह पर विजय प्राप्त करता है तथा वचन सिद्धिता को प्राप्त करता है। महापुरुषों से पूजा और पारलोक में श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। वर्णमार्तिका के 49 अक्षरों के अतिरिक्त ओम अरहम, ओम हरम, अरहम तथा नमोकार मंत्र के 5 पद आदि का भी विविध रूप से चिंतन मनन करना पदस्थ ध्यान कहलाता है। नाभि स्थान में स्वर्ण में कमल के मध्य पर मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल कर्म कलंक के
कर्म कलंक से रहित सर्वज्ञ सर्वव्यापी शांति मूर्ति साक्षात जिनेन्द्र देव के सदृश है। और हम इस अनाहत मंत्रराज को विराजमान हुआ चिंतन करें। तदंतर कुंभक प्राणायाम के साथ ऐसा चिंतन करें कि यह भौएं की लताओं में नेत्रों की पलकों पर स्फुरायमान हो रहा है, मुख कमल तथा नासिका के छिद्रों में गमन कर रहा है और क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चंद्रमंडल की आभा को तिरस्कृत करके ज्योतिष देवों में एवं संपूर्ण आकाश में एवं दसों दिशाओं में संचार करता हुआ सिद्ध तिला तक पहुँच रहा है, अर्थात संपूर्ण लोक को हरम में ही चिंतन करो। इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास हो जाने पर सर्व अवस्थाओं में इस मंत्रराज को भौंयलता के मध्य तथा नासिका के अग्रभाग पर निश्चल धारणा करने का अभ्यास करें। इस अनाहत मंत्राधिपित ज्ञान का बीज जगत के वंदनीय तथा संसार रूप अग्नि समस्त जन्म संताप को दूर करने के लिए मेघ सदृश है। जो इसका एक बार भी उच्चारण करता है वह मोक्ष के लिए पाथे का संग्रह करता है, तथा जो इस मंत्रराज को हृदय में स्थित करता है उसके तत्क्षण ही संसार का अंकुर गलकर नष्ट हो जाता है। और हम बीजाक्षर का प्रथम तो पूर्ण अवयवों सहित चिंतन करें, उन्हें चंद्रकांति सदृष्टि कांति मान सूर्य सरीखा दीप्यमान और समस्त रूप में स्फुरमान होता हुआ दिव्य रूप का धारण करता अनुस्वार बिंदु रहित कला अर्धचंद्राकार रहित रेप रहित तथा वर्ण रहित उच्चारण के अयोग यह स्वरूप का चिंतन करें कि इस उपरांत चित्त की स्थिरता को वृद्धिगत करने के लिए इस मंत्र को अनुक्रम से सूक्ष्म रूप ध्याते हुए बाल के अग्रभाग के समान ध्यावें। इस मंत्र का स्थिरता पूर्व अभ्यास संसार समुद्र को तीरने के लिए यान के समान है। यह अनाहत मंत्र के ध्यान से ज्ञानी को अणिमा आदि रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और दैत्यादिक सेवा करते हैं तथा आज्ञा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ध्यान करते समय भी योगी चित्त में निश्चल हो जाने पर जगत को साक्षात ज्योतिर्मय आलोकित करता है। इस प्रकार से आज मैंने इसमें आगे बताया। आगे थोड़ा सा और बताता हुआ मैं कहता हूँ कि कुंभक प्राणायाम से हृदय कमल के मध्य कर्णिका पर स्थिर स्वर और व्यंजनों के घिरे हुए देवेंद्र से पूजित महाप्रभावान चंद्र सदृश धवल वर्ण वाले ओम का चिंतन करें और यह विचार करें कि इसमें उठती हुई अग्नि की ज्वाला कर्म रूपी वन को भस्म कर रही है और कुछ देर तक कर्म वन भस्म होता हुआ चिंतन करें। उपरांत यह चिंतन करें कि मस्तिष्क से झरती हुई अमृत धाराओं से अग्नि ज्वालाएं शांत हो रही है। ओम मंत्र आदृत हो रहा है। मेरा अष्टकर्म से रहित चिदानंद चैतन्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। अथवा ओंकार ध्वनि में ओम या परमेश्वरी प्रभु का चिंतन भी पदस्थ ध्यान कहलाता है। यह प्रणव मंत्र महातत्व महाबीजा तथा महापदस्थ स्वरूप है। इसका गहरे सिंदूर वर्ण में
अथवा मूंगे के वर्ण में समान चिंतन करना जगत को शोभित करता है और विभिन्न प्रयोगों में इसका चिंतन भी भिन्न भिन्न रूप में किया जाता है। जैसे स्तंभन के प्रयोग कर्म में सुवर्ण के समान पीला, द्वेष के प्रयोग में कज्जल के समान काला, वशीकरण के प्रयोग में रक्तवर्ण और कर्मनाश करने में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण में चिंतन करें। इस प्रणव महामंत्र का स्मरण ध्यान दुख रूपी अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए मेघ के समान है, संपूर्ण वाग्मय को प्रकाशित करने के लिए दीपक के समान है और पुण्य का शासन है। पंच परमेष्ठी को नमस्कार रूप मंत्रों का ध्यान निम्न प्रकार से करें। इसका मैं वर्णन अगले वीडियो में करूँगा। आपने को आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। आप इसका अभ्यास करें। बार बार अभ्यास करने से ही हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं। अपनी आत्मा को देख करके उसका चिंतन स्वरूप करके मोक्ष की प्राप्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अधिक से अधिक आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी को जय जिनेन्द्र।